हेलो फ्रेंड, ज्ञानम गुरदासपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थशास्त्र, जो कि ईटीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो व्यूअर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली सभी वीडियो को देख सकें। भारतीय अर्थशास्त्र, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला राज्य महाराष्ट्र है। इसका सही आंसर है बी, महाराष्ट्र। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? इसका सही आंसर है सी, 58.9%। 58.9% लोग भारत में कृषि उद्योग में निर्भर हैं। राष्ट्रीय पदार्थ में सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? इसका सही आंसर है ए, 17.5%। राष्ट्रीय पदार्थों में सकल लाभ में कृषि उद्योग का 17.5% योगदान होता है। जीडीपी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? जीडीपी के आधार पर ऑप्शन ए 5 भारत का 5वां स्थान है। पीपीपी परचेजिंग पावर पार्टी के आधार पर भारत का कितना स्थान है? इसका सही आंसर है डी, 3रा स्थान। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा किस राज्य में है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इसका सही आंसर है बी, केरल। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसका सही आंसर है भारत। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या वो सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है या कुछ भी नहीं? इसमें सही आंसर है मंद हो जाती है, उसमें मंदी आ जाती है। आर्थिक विकास की व्याख्या के भिन्न आधार कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर है सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण आधार। ये सभी आर्थिक विकास के व्याख्या के विभिन्न आधार हैं। मानव विकास सूचांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? इसका सही आंसर है 129। पहला मानव विकास सूचांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? इसका सही आंसर है बी, महबूब उल हक ने। निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र कृषि को बोला जाता है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? आर्थिक या अनार्थिक? शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना, इन दोनों क्रियाओं को माना जाता है, आर्थिक और अनार्थिक। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? भारत सरकार का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? इसका सही आंसर है कंप्यूटर। कंप्यूटर के आने के बाद सूचना, शिक्षा और ज्ञान बहुत सुलभ हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को विश्व बैंक निर्धारित करता है।
भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार की पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? इसका सही आंसर है ए बिहार। बिहार भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है। भारतीय वित्त वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण ये वित्तीय वर्ष को स्थगित कर दिया गया है, उसको बढ़ा दिया गया है। पहले ये 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष माना जाता था। इसके आधार पर बजट बनाया जाता था। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? इसका सही आंसर है प्रोफेसर केन्स ने। तीसा की भयानक मंदी की अवधि क्या थी? इसका सही आंसर है 1929 से 33 तक। अर्थशास्त्र की रचना की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है चाणक्य ने। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? इसका सही आंसर है सी पत्र मुद्रा को। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। किस धातु का मुद्रा के रूप में सार्वजनिक प्रयोग होता है? चांदी और सोने का। चांदी और सोने की धातु का सबसे ज़्यादा मुद्रा के रूप में प्रयोग होता है। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर है ए भारत। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में सर्वमान्य प्रामाणिकता संस्था कौन सी है? इसका सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।